क्या होता है, जब भी आप जैसे पत्थर आ गया या ज़मीन ऊपर नीचे हो गई तो उस समय मैं फिर गिर जाता था। हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक्स और खासकर एसीएल लिगामेंट की चोट की इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल में मैं डॉक्टर नवीन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई लोग मुझे कहते हैं कि सर एसीएल पे बहुत सारे चैनल है, लेकिन जितने पेशेंट्स के वीडियो आप डाल पाते हो इतने वो नहीं डाल पाते। तो दोस्तों, होता क्या है कि हमारे यहाँ पे लगभग इंडिया के हर कोने से ही लोग आ रहे हैं, जबकि बाकी जगह पे क्या होता है, अगर वो हॉस्पिटल किसी एक स्टेट का है तो उसी स्टेट के या आसपास के लोग आते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास पेशेंट्स का लोड इतना ज़्यादा रहता है कि डेली 7 से 8 एसीएल तो होते ही है। आज मेरे साथ एक फाइटर मौजूद है जो बहुत दूर से मेरे पास आए हैं और इनकी स्टोरी मैं आपसे शेयर करूँगा। क्या नाम है भैया आपका? रजनीश कुमार सर। रजनीश जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं बेसिकली बिहार का रहने वाला हूँ सर। बिहार में आप कौन सी जगह के रहने वाले हो? समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट। और क्या काम करते हैं आप? मैं एयरफोर्स में काम करता हूँ सर। आपको लिगामेंट की चोट कैसे लग गई थी? सर 2014 में बाइक से एक्सीडेंट के कारण लग गई थी। तो 8 साल से आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही थी या आप इलाज क्यों लेट कर रहे थे इतना ज़्यादा? नहीं सर, इनिशियल में थोड़ा दिक्कत आई थी, लेकिन प्रैक्टिस के दौरान है ना, मैं चलना फिरना चालू कर दिया। अब जहाँ भी इलाज के लिए एमआरआई रिपोर्ट जब पता ही शुरू इनिशियल में पता ही नहीं चला, ये मैंने एक्सरे वगैरह किया तो उसमें कुछ रिपोर्ट आ नहीं रही थी। तब ऐसे पट्टी बांध के उसको 6 महीना साल भर घिसते उसके बाद उसमें है जो एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया कि मेरा लिगामेंट क्या होती है। उसमें 6 महीने बीत गए। टेस्ला एमआरआई नहीं करवाई थी क्या? आपने एमआरआई कौन सी क्वालिटी की कराई थी या एमआरआई करवाई नहीं थी? मैंने एमआरआई तक पहुँचे ही नहीं थे सर। अच्छा। एमआरआई ने हमने शुरुआत में जब गिरते हैं तो बस एक्सरे वगैरह किया तो उसमें दिखा नहीं कुछ, बोला बस फ्रैक्चर वगैरह नहीं है, इसलिए मुझे उसका इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया। उसके बाद ये हुआ जब पैर इनस्टेबल होने लगा, बार बार स्लिप करने लगा, तो फिर दोबारा जब दिखाने के बाद बोले जो एमआरआई करके देखो तब पता चलेगा। तब उसमें पता चला मुझे 15 के बाद कि भाई मेरा एमआरआई ये लिगामेंट टूटा हुआ है। तो उसमें पार्शियल टीयर था। जी सर। आपको क्या दिक्कतें लगातार पैर में महसूस हो रही थी इस दौरान? वो पैर चलते चलते ना जैसे कभी कभी इनस्टेबल हो जाता था, मतलब आगे निकल जाता था, घूम जाता था और मैं गिर जाते थे। तो आपको मेरे बारे में जानकारी कैसे लगी? सर जैसे अभी मैंने उसके बाद नॉर्मली समय के साथ है ना, मैंने भी कंप्रोमाइज़ करना सीख लिया। जो भाई अब नहीं चल रही है तो रहना सीख लेते हैं, जो चीज़ बीच में आ रही है उस चीज़ ही छोड़ देना चाहिए। जैसे मैं क्रिकेट खेलता था तो क्रिकेट छोड़ दिया, फुटबॉल खेलता था तो फुटबॉल छोड़ दिया, बैडमिंटन खेलते थे वाइफ हम लोग, तो फिर हमने सामान ही छोड़ना चालू कर दिया। तब उसके बाद एक बार आया जब ये मैडम को साइकिल सिखाना चालू किया। अब उस समय होता है जब भी दिमाग के साथ है ना पैर मैच कर रही है तब तक मैं गिरता नहीं हूँ। अब नॉर्मली है जब जैसे हम दौड़ रहे हैं, रनिंग भी धीरे धीरे करना सीख गए, तो उसके बाद जो हमारे साथ हो सकता था हमने करना चालू कर दिया। लेकिन क्या होता है, जब भी आप जैसे पत्थर आ गया या ज़मीन ऊपर नीचे हो गई तो उस समय मैं फिर गिर जाता था। तो लगता था ये भी बंद कर दो, वो भी बंद कर दो। फिर अभी साइकिल सिखाते समय हुआ जो फिर गिर गया। तब बच्चे के साथ भी अब क्रिकेट खेलने जाता हूँ, लेकिन पूरा ध्यान रहता है जो पाँव मतलब पत्थर ना आए, ज़मीन ऊपर नीचे ना हो। आपको हमेशा ही पैर को फेवर करना पड़ता है सर। इसके कारण मैंने छुट्टी जाना छोड़ दिया, मतलब जो सामने दिखा उसको छोड़ते चल के अपने लाइफ को काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ करना चालू कर दिया। मम्मी पापा बैठे रहते हैं दूर, लेकिन जा नहीं पाते घर। आपको मेरे बारे में कैसे मालूम चला? अभी जैसे फाइनली अब जैसे लास्ट में हुआ तब अभी हुआ गिर गया बच्चे के साथ भी, तब थोड़ा सा लगा जब बच्चे खेलने कूदने वाले हो गए हैं तब मुझे है जो इसको जैसे मुझे देख के अब वो लगे कि पापा भी तो सोए रहते हैं, पापा भी नहीं जा पाते, तो हमें लगा हाँ तब वो भी लगा, तो मुझे लगा जब बच्चे के लिए अभी तक तो हम अपने साथ कंप्रोमाइज़ करना चालू कर दिए। अब बच्चे के पेपर तो लगा नहीं अब मुझे इलाज करवाना है। जब मैंने मेंटली अभी नवंबर में तो सोचा है अब मैं इलाज कराऊंगा, जैसे भी समय लगे, अगर साल लगे तो साल भी कहीं पर पड़ा रहूँगा, लेकिन मुझे पहले यही बताया जाता पूरे साल निकालना पड़ेगा इसके लिए। तो साल सोच के आप पूरी ज़िंदगी से साल निकालना मतलब लगता था बहुत बड़ी बात हो गई। तो बच्चे छोटे हैं तो बोलते थे नहीं साल तो नहीं निकल पाएंगे साल। अब पता चला तब उसके बाद नवंबर में मैंने मेंटली तैयार किया जो नहीं अब मुझे ऑपरेशन कराना है। फिर मैंने सर्च करना चालू कर दिया कहाँ कराए, तो अपने डिपार्टमेंटल हॉस्पिटल में चालू किए तो उसमें लाइन लगी हुई थी, बोली भाई 2-3 महीना नंबर लग जाएगा। फिर उसी में देखते देखते क्या कि एसीएल की फिर मुझे जानकारी चाहिए थी, तो एसीएल का देखते देखते फिर आपका एक वीडियो आया, तो उसमें देखे तो आपने बोला जो भाई 1 महीने में बंदा चलना चालू करेगा, 3 महीना में जॉगिंग चलेगा और 6 महीने में पूरा रनिंग और सब कर सकता है। बिल्कुल। ये सुनने के बाद मतलब थोड़ा सा जागा जो मतलब ऐसा है, तो फिर मैंने सिर्फ उसमें मैसेज को देखा तो लगा जो यार ये यूट्यूब पे ऐसे ही चलते रहता है, इसको देखने की जरूरत नहीं है। फिर लगा जो छोड़ देते हैं, जो अपना जहाँ करवा रहे हैं वहीं करवाएंगे। तो उसके बाद फिर हुआ जो एक बार उनको मैसेज में हाय लिख के भेज देते हैं, फिर भेजा तो उस समय फिर बात हुई। तो बात होने के बाद थोड़ा सा इतना कॉन्फिडेंट लगा तो एक दिन में सेम डे जिस दिन बात किए उसी दिन मैं बोला भाई मैं अब ऑपरेशन कराने आ रहा हूँ। और मैंने जस्ट अभी 20 तारीख को बात किया था, मैंने 7 दिन में अपने वेस्टर्न टॉयलेट बदलाए, 7 दिन में बच्चे की बर्थडे बनाई और 8वां दिन यहाँ पहुँच गया हूँ। एक सप्ताह में पैसे का इंतजाम किया और बस समय से 8वां दिन मतलब जब पता चला कि भाई 1 महीने में चल सकता हूँ ना, तो मुझे लगा यार बहुत सारे सपने हैं जो रुक गए हैं,
ये ज़िंदगी फिर से आ सकती है लाइन पे। तो घर आपका वाले यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? यहाँ बहुत अच्छा लगा सर। कितने जने आपके साथ आए? मैं अकेले आया हूँ सर, ताकि एक सप्ताह तो में किसी किस्म की कोई दिक्कत हुई आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं इससे। आप ये कहना चाहते हो कि इस हॉस्पिटल में अकेले भी आके इलाज अकेले करा सकते अकेले आके इलाज करा सकते हैं हैं? और कितना दर्द या कितना प्रॉब्लम होती है नहीं, सर्जरी के दर्द दौरान? वगैरह सर जितना नॉर्मल ज़िंदगी में आप जी रहे हैं उससे भी कम लगा, क्या कि हमने तो बहुत सारी चीज़ें कंप्रोमाइज़ की है अभी 8 साल में, तो उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। दोस्तों आपको मैं बताता हूँ कि जब मैंने हॉस्पिटल शुरू किया था उसके पहले केवल ACL का इलाज बहुत महंगा था। उसकी कॉस्ट 2-2, 3-3 लाख थी, वेटिंग बहुत लंबी थी, रिजल्ट्स अच्छे आते नहीं थे, समय बहुत ज़्यादा लगता था। तो इस प्रण के साथ मैं फ़ौरन से इंडिया आया था कि भाई इस इलाज को मैं सस्ता बनाऊंगा, आम आदमी के लिए सहज और सरल बनाऊंगा। नहीं तो मैं आपको बता सकता हूं कि आम आदमी इस इलाज को कराने की सोच भी नहीं सकता था, इतना कॉस्टली इसका इलाज होता था। और जैसे कि इन्होंने बताया कि साल भर लग जाता था रिकवरी होने में, जबकि अब 2-2, 3-3 महीने में ही रिकवरी हो रही है। जब मैंने ACL पे चैनल बनाया तब भी मुझे लोगों ने बोला कि यार ये तो बहुत रेयर बीमारी है, इस पर कहाँ आपकी ग्रोथ आएगी। लेकिन आज इंडिया का सबसे पॉपुलर चैनल है ACL की इन्फॉर्मेशन देने वाला। तो कुछ ऐसे भ्रम होते हैं जो खुद ही हम अपने दिमाग में पाल लेते हैं और लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ करते रहते हैं। लेकिन अगर आप रिसर्च करते हो जैसे कि इन्होंने किया, फास्ट डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे फास्ट डिसीजन, सोच समझ के, लेकिन डिसीजन को अननेसेसरी, जब आपको पता चल चुका है कि लिगामेंट है, ये भी पता चल चुका है कि इलाज होगा, ये भी पता चल चुका है कि डॉक्टर कौन रहेगा, उसके बाद अननेसेसरी टालते हो तो मसल्स की वीकनेस ही बढ़ती है। आप ये वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं अगर, तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क करिए और हम आपकी पूरी मदद करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर।